क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ठीक है, ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेईई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही एमयू, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। और ये सारी तैयारियां इनके एक्सपर्ट के अंडर में होते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ओके, हम लोग कर रहे थे सिमिलर ट्रायंगल। मैंने पहला एक क्लास दिया था जिसमें हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के एक जो थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हमने उसको उसमें प्रूव किया था। और हमने इसलिए बताया था कि वो बच्चे जो एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, वो थ्योरम बहुत ही कॉमन है, अक्सर पूछते रहता है। तो इसलिए उनको स्टेप बाय स्टेप समझा के कैसे लिखना है, क्या स्टेप्स के मार्क्स होते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करना अपने आप को, तो वो सारी बातें हमने उसमें हाईलाइट किए थे। तो वो थ्योरम तो आप जैसे 5 नंबर का है तो उसमें आते हैं। उसी कंसेप्ट के बेस पे 2 नंबर के क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत आते हैं, स्कूल एग्जाम में भी आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन भी बोर्ड में भी आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो उसी कंसेप्ट के हिसाब से है, मैं वो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो मैं कराता हूँ कुछ क्वेश्चंस आपको अलग से। ठीक है, तो मैं 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको उस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को लिखने जा रहा हूँ। ये दे रखा है DB इज पैरेलल टू, ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं करता हूँ इसको। DB पहले मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ आपको। DE is parallel to BC in triangle ABC. If AD is x, DB is x minus 2, A is x plus 2 and EC is x minus 1. Find the value of x. ये दे रखा है। मैं पहले फिगर बनाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल आप बना लेंगे, कोई भी एक ट्रायंगल बना सकते हैं आप, ABC। ठीक है, और DE बोला क्या, DE ये पैरेलल है BC के, तो हमने ये DE पैरेलल लिख दिया, ये DE पैरेलल हो गया BC के। अब क्या दे रखा है, ये AD का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक x है, ये यहाँ से यहाँ तक x है, और ये DB का वैल्यू जो x माइनस 2 है, ये नीचे वाला x माइनस 2 है, ये यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक x माइनस 2 हो गया। और ये AE है x प्लस 2, ये x प्लस 2 है, ये यहाँ से यहाँ तक है ये, और EC है x माइनस 1, x माइनस 1 यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये इस तरह का सवाल बहुत ही कॉमन है। ये अब हमें ये x का वैल्यू बताना है, ये AD अपॉन DB का वैल्यू दे रखा है, A अपॉन EC का वैल्यू दे रखा है। इस तरह का सवाल बहुत कॉमन है, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। कितनी बात सुन में हमें याद है, आपने रिवीजन किया होगा। देखिए, अगर आगे पढ़ना है तो पिछला रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो हम लोगों ने पिछले थ्योरम में जो बताया था, हमने बहुत सारे कोरोलरी बताया था। ठीक है, और उसमें बताया था कि AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वही AE अपॉन EC का रेशियो होगा। इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, BD अपॉन DA का जो रेशियो होगा वही CE अपॉन EA का रेशियो हो जाएगा। या फिर ये AD, ये छोटा पार्ट, और ये पूरा AB यानी फुल लेंथ, या AE अपॉन AC के रेशियो के बराबर होगा। ऐसे हमने बहुत सारे कोरोलरी बताए थे, वो सभी का यूज़ आता रहेगा। लेकिन अभी जो सवाल दे रखा है ये बहुत ही आसान सवाल है। ये AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो AE अपॉन EC का रेशियो, ये हमारे होता है जब ये पैरेलल होगा तो सोल्यूशन कैसे करेंगे इसको, हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वो AE अपॉन EC के रेशियो के बराबर होगा। इसको क्या लिखेंगे, बाय BPT, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से लिख सकते हैं। अब ये क्या दे रखा है, AD का वैल्यू दे रखा हमारा x, और नीचे दे रखा है x माइनस 2, और यहाँ दे रखा है x प्लस 2, और यहाँ दे रखा है x माइनस 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x माइनस 1, और ये x प्लस 2, और ये x माइनस 2, ये इस तरह से आ जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करते, मैं इधर कर देता हूँ इसको आगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x, और ये एक बार x प्लस 2 x माइनस 2 है तो ये x स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ जाएगा। ठीक,
ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स का वैल्यू हमारा 4 आ जाएगा ये। ठीक है, कितनी बात समझ में। अगर हमें इसमें एक और चीज था, अगर ये पूछता कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी, एडी का लेंथ कितना होगा, तो एक एडी का जो लेंथ है एक्स है, तो एक्स का वैल्यू 4 हो गया। लेकिन मान लो एई का लेंथ पूछता, एई का लेंथ कितना होगा, मतलब इसमें ऐड कर दे रहा हूं, ये तो पहला पार्ट था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एई, ठीक है ना, ये पूछता, तो क्या होगा, ए का जो वैल्यू दे रखा है, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स का वैल्यू कितना है 4 + 2 6। तो इस तरह से सवाल भी पूछे जाते हैं, यानी पहले आपको रेशियो लेके जो अननोन टर्म है, जैसे यहाँ पे एक्स है, पहले एक्स निकाल लीजिए और फिर उसके बाद अगर कोई लेंथ पूछता है तो लेंथ बोल सकते हैं, या और कोई चीज़ पूछना चाह रहा तो वो बता सकते हैं हम लोग। कितनी बात सुन में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये हम लोग बीपीटी थ्योरम के बेस पे कर रहे थे। ठीक, समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये बोर्ड के लिए करा रहे हैं, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास के लिए, उनके लिए मैं करा रहा हूँ ये मतलब ये जो लेक्चर चल रहा है ये बोर्ड के एक साथ। जो बच्चे बोर्ड में 90+ में मैथमेटिक्स में स्कोर करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसमें सारे स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट भी समझाता हूँ, न्यूमेरिकल भी कराता हूँ, क्वेश्चन भी कराऊंगा और आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर मॉक पेपर भी कराते हैं हम लोग, मॉक पेपर भी होता है। यहाँ तक समझ में आया। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैं दे दिया, ये मैं पढ़ता हूँ फिर इसको फिगर बना के समझाऊंगा और फिर इसको कराता हूँ। क्या है, LM इज पैरेलल टू AB इन ट्रायंगल CAB इफ AL इज इक्वल टू x - 3, AC इज इक्वल टू 2x, BM is equal to x - 2 and BC is equal to 2x + 3. Find the value of x and length BC. ये हमें बताना है। अब क्या दे रखा है, इसमें जो ट्रायंगल है LM पैरेलल है AB के, तो अगर मैं यहाँ LM लेता हूँ, ये LM है ये, तो ये पैरेलल है किसके, AB के, तो यहाँ AB हो गया और यहाँ C डाल दिया। तो इस तरह से हमने फिगर बना लिया, फिगर था नहीं तो हमने फिगर इस तरह से बना लिया। LM को पैरेलल कर दिया, जिसके पैरेलल बोला उसको लिख दिया यहाँ पे, जो अल्फाबेट बचा हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, कितनी बात सुन में ये। अब क्या बताया कि इसके जो वैल्यू दिए हुए हैं तो उसको देख लेते हैं कहाँ का किस किस का वैल्यू दे रखा है। तो ये AL का वैल्यू दे रखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये AL का वैल्यू जो है ये दे रखा है x - 3, ये यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है। और फिर ये AC का पूरे लेंथ का दे रखा है, यानी कि पूरा लेंथ 2x यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है, यानी लोअर पार्ट एंड फुल साइड, ये जानते हैं इनका रेशियो भी बराबर ही होता है, लोअर पार्ट एंड फुल साइड, ये हम लोगों ने कोरोलरी में किया है। इसी तरह से क्या दे रखा है यहाँ पे BM, यहाँ पे BM x - 2, ये यहाँ से यहाँ तक है, और ये पूरा जो वैल्यू दे रखा हमारा ये 2x + 3, ये यहाँ से यहाँ तक BC का ले दे रखा है। अब हमें पहले x का वैल्यू निकालना है और फिर BC का निकालना है। ठीक, ये दो पार्ट इसमें इस तरह के सवाल में हो सकता है, खाली एक्स नहीं आ सकता, थोड़ा सा मॉडिफाई कर पाए। आमतौर पे बहुत सारे बुक में रिफ्रेशर वगैरह में देखेंगे तो एक्स का वैल्यू निकालना है। एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा दे रखा है, एक्सरसाइज जब देखेंगे आप, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी थोड़े से दे रखा है इसी तरह का, कोरोलरी को यूज़ करके भाई वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेंथ भी निकाल सकते हैं, मैंने ये थोड़ा सा ऐड कर दिया है, ये पार्ट जो है ना हमने अलग से ऐड कर दिया है। ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, आमतौर पर जितने भी रेफ्रेशर वगैरह बुक वगैरह है ना उसमें सिर्फ एक्स निकालने को रहता है, मैं इसमें इसको ऐड कर दिया अलग से। और ठीक, कितनी बात समझ में। अब ये तो हम लोग जानते हैं अगर ये लाइन पैरेलल है तो कोरोलरी को यूज़ करके दिखाएंगे कि AL जो है AL/AC का जो रेशियो होगा वो BM/BC के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पे क्या दे रखा है ये, इफ LM इज पैरेलल टू AB, ठीक है, AL/AC इज इक्वल टू BM/BC, ठीक है ना, फ्रॉम कोरोलरी, ये कोरोलरी में इस तरह का बहुत सारे हम लोगों ने कर रखा है। अब इसके वैल्यूज डाल देते हैं। AL का वैल्यू दे रखा है x - 3, AC का वैल्यू दे रखा है 2x, ये यहाँ पे x - 2
और ये 2x प्लस 3, इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, x माइनस 3 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, और ये 2x इधर से क्रॉस होकर इधर आ जाएगा ये। ठीक है, कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग, यहाँ तक क्लियर है ये। आगे क्या बताया, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2x से इन दोनों को करते हैं, 2x को दोनों करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x, और फिर 3 से करते हैं तो प्लस 3x माइनस 9, ये तो उस तरफ LH हो गया। इसको अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ये। देखिए LHS 2x स्क्वायर दोनों में RHS, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरह से ये कैंसिल हो गया। ये x के टर्म को एक तरफ ला लेते हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई, ये x वाला है, ये भी x है, इसको इधर लाते हैं, नंबर को उधर ले आते हैं, तो माइनस 6x प्लस 3x, तो यहाँ पे माइनस 3x आ जाएगा, और वो जो माइनस 4x है इधर लेके आते हैं, तो इधर आके 4x हो जाएगा। ये 9 नंबर है, उसको राइट में ले आते हैं, तो माइनस था तो ये प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू जो है ना 9 आ गया हमारा। ठीक, एक आंसर हो गया ये। और हमें BC का लेंथ निकालना, तो BC का वैल्यू कितना दे रखा है, ये 2x प्लस 3, 2x का वैल्यू 9 है और ये 3 है, 9 2 18 प्लस 3, ये 21 आ गया। तो BC का जो लेंथ होगा वो 21 हो जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई ये। तो ये थे हमारे बेसिक कंसेप्ट, जो BPT थ्योरम के बेस पे जो छोटे छोटे सवाल 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने 1-2 क्वेश्चन करा दिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे मैं कराता रहूँगा। इसी के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप ही करिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने दे दिया आपको प्रैक्टिस के लिए, आप लोग करिए। इसका आंसर हमने यहाँ दे रखा है, इससे प्रैक्टिस करके देखिए आपको आता या नहीं आता। ठीक है, आप चाहते हैं कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है और आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा लाइव क्लास भी होता है, आप वहाँ पे भी हमें मैसेज करके जुड़ सकते हैं। एकेडमिक सेशन होता है, लाइव क्लासेस भी होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड है, तो आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं मैसेज देकर। ठीक है, क्रैश कोर्स चलता है, एकेडमिक कोर्स चलता है, बहुत सारे मेथड है पढ़ाने का, तो आप अगर जुड़ेंगे, मैसेज करेंगे, तो पता चलेगा कि कौन सा कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।